मन को शांत करे। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित था। मठ के भिक्षु अपनी शांति और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इस मठ के प्रमुख थे गुरु अनागत, जो गहरे ध्यान और करुणा के प्रतीक माने जाते थे। उनकी कहानियों और उपदेशों ने न केवल उनके शिष्यों बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित किया जो कभी कभी मठ में आते थे। एक दिन एक युवा व्यापारी जिसका नाम आर्यन था, मठ में आया। वह दुनिया की चिंताओं और तनावों से बहुत परेशान था। वह गुरु अनागत से मिलने के लिए व्याकुल था, क्योंकि उसने सुना था कि वे मन को शांत करने के उपाय बता सकते हैं। आर्यन के पास सब कुछ था, धन, परिवार और व्यापार की सफलता। लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसने गुरु अनागत के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। मैं हर समय चिंताओं में डूबा रहता हूँ। कृपया मुझे मन की शांति का मार्ग दिखाएं। गुरु अनागत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मन की शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती, यह भीतर से आती है। लेकिन इसके लिए अभ्यास और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो तुम्हें 3 चरणों का पालन करना होगा। आर्यन ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, वे 3 चरण क्या हैं? गुरु अनागत ने कहा, सबसे पहले तुम्हें स्वीकार करना होगा कि जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे नदी का प्रवाह अपने मार्ग में बाधाओं को स्वीकार करता है और उन्हें पार करता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की अनिश्चितताओं को अपनाना होगा। गुरु ने आर्यन को एक छोटी कश्ती दी और कहा, इस कश्ती को पास की झील में ले जाकर प्रवाह के साथ चलाओ। लौटने के बाद अपने अनुभव बताना। आर्यन झील पर गया। उसने देखा कि जब वह कश्ती को प्रवाह के विपरीत चलाने की कोशिश करता तो वह थक जाता और कश्ती हिलने लगती। लेकिन जैसे ही उसने कश्ती को प्रवाह के साथ बहने दिया, वह शांति महसूस करने लगा। लौटकर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने समझ लिया कि प्रवाह के साथ चलने से मन हल्का और शांत हो जाता है। गुरु अनागत ने सिर हिलाया और कहा, यह पहला चरण है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करो। यह तुम्हारे मन को बोझ से मुक्त करेगा। गुरु अनागत ने कहा, दूसरा चरण है वर्तमान में जीना। अधिकांश लोग या तो अतीत की गलतियों पर पछताते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। इससे उनका वर्तमान क्षण व्यर्थ हो जाता है। उन्होंने आर्यन को एक मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती की लौ को 15 मिनट तक ध्यान से देखो। जब तुम्हारे मन में कोई विचार आए तो उसे जाने दो और लौ पर ध्यान केंद्रित करो। आर्यन ने ऐसा ही किया। शुरुआत में उसके मन में कई विचार आए, व्यापार, परिवार और भविष्य की योजनाएं। लेकिन धीरे धीरे उसने उन्हें अनदेखा करना सीखा और केवल मोमबत्ती की लौ पर ध्यान दिया। 15 मिनट बाद वह हल्का और शांत महसूस कर रहा था। गुरु ने समझाया, पुत्र, जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो तो अतीत और भविष्य की बेड़ियां टूट जाती हैं। यह तुम्हारे मन को शांत करने का दूसरा रहस्य है। गुरु अनागत ने कहा, अब अंतिम चरण है करुणा और दान। जब तुम दूसरों की मदद करते हो और करुणा का अभ्यास करते हो तो तुम्हारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह न केवल तुम्हारे मन को शांत करता है बल्कि तुम्हें आत्मिक संतोष भी देता है। उन्होंने आर्यन को एक बुढ़िया के घर भेजा जो गांव के किनारे रहती थी। वह बहुत गरीब थी और बीमार भी। गुरु ने कहा, जाओ और उसकी मदद करो। आर्यन ने बुढ़िया के लिए भोजन और दवाइयों का प्रबंध किया। जब उसने बुढ़िया की आंखों में खुशी देखी तो उसका दिल भर आया। लौटकर उसने गुरु से कहा,
गुरुदेव, मुझे आज ऐसा सुख मिला जो धन से कभी नहीं मिला। गुरु मुस्कुराए और बोले, यह करुणा और दान का चमत्कार है। दूसरों की मदद करने से तुम्हारे मन की अशांति दूर हो जाती है। तीनों चरणों का पालन करने के बाद आर्यन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना, वर्तमान में जीना और दूसरों की मदद करना सीख लिया। कुछ महीनों बाद वह फिर से मठ आया और गुरु अनागत के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, अब मेरा मन शांत है। आपने मुझे जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। गुरु अनागत ने कहा, पुत्र, शांति तुम्हारे भीतर ही थी। मैंने केवल उसे खोजने में तुम्हारी मदद की। अब तुम अपने अनुभवों से दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। आर्यन ने गुरु को प्रणाम किया और अपने गांव लौटकर एक नई शुरुआत की। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया और बहुत से लोगों को उनके जीवन में शांति प्राप्त करने में मदद की। निष्कर्ष, आर्यन ने अपने गांव लौटकर केवल अपना जीवन ही नहीं बदला, बल्कि पूरे गांव में बदलाव लाने की ठानी। उसने गांव में एक ध्यान केंद्र स्थापित किया, जहां लोग ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित कर सकते थे। वह बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जीवन के 3 चरणों की शिक्षा भी देने लगा, स्वीकार्यता, वर्तमान में जीना और करुणा। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। पहले जहां प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या का बोलबाला था, अब शांति और सहयोग की भावना आ गई। जब गुरु अनागत ने यह समाचार सुना तो उन्होंने कहा, आर्यन ने सच्चे अर्थों में मेरे उपदेशों को जीवन में उतारकर उनका विस्तार किया है। यही जीवन का असली सार है। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।